जानना, आप समझना, जीवन में 3 चीज की आवश्यकता होती है हम सबको। कौन सा 3 चीज? बचपन बिगड़े तो किसकी शरण में हो, जवानी बिगड़े तो किसकी शरण लेना चाहिए, और बुढ़ापा बिगड़े महाराज तो किसकी शरण में हमको चला जाना चाहिए। पूज्यपाद गुरु जी कहते हैं, बचपन बिगड़े तो माँ की शरण ले लेना, जवानी बिगड़े तो महात्मा की शरण, और बुढ़ापा बिगड़े प्यारे तो परमात्मा की शरण लेना। 3 चीज शरण हमारे जीवन में होना चाहिए। याद करना उस दिन को। चलना नहीं आता था हमें, छोटे से बच्चे रहे, माँ सामने में बैठी रहती, अपने 3 उंगलियों को, 4 उंगलियों को सामने रख करके छोटी सी उंगली को सामने रख देते और बेटा से कहते कि लाडो बेटा अब पास आ जा। एक एक पग को बढ़ाते हुए वो बेटा का मुस्कान याद करना। आप अपने घर में आप खुद किए हैं, वो बेटा का मुस्कान आप देख करके माँ सामने पीछे घुसती हुई, पीछे हटती हुई आती है, बेटा का एक एक पग को बढ़ाते बढ़ाते चलते, बेटा आजा पैर से चलना सीख जा। कौन ने? वो माँ, वो पिता ने हमसे करवाया। कहीं ने तो अपने जीवन में माँ को नहीं देखे, वो तो परमात्मा में सब कुछ देख बैठे हैं। त्वमेव माता स पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अब मेरा कोई और नहीं है, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, और तुम ही मेरे सखा हो। चलना नहीं आया मेरी माँ, जन्म दिया माँ, कर्म सुकर्म हमको करना होता है। दोष देते हैं हम सब माँ बाप को। मेरी माँ, उस जीव से पूछे हम कि माँ से जब बिछड़ जाते हैं कोई व्यक्ति तो क्या दुख होता है? मानो ऐसा लगता है ये संसार व्यर्थ है, माँ के बिना कहीं न कहीं खाली सा हो गया, सुना सा हो गया। बचपन बिगड़ जाते हैं तो माँ की शरण में ले लेते हैं कि ऐ माँ अब हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, उंगली पकड़ करके चलना सीखा। जवानी बिगड़े जीव को, उस समय महात्मा की शरण ले लेना चाहिए उस व्यक्ति को, गुरु की शरण ले लेना चाहिए उस व्यक्ति को कि गुरुदेव अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे बताइए। दशरथ जी के जीवन में क्या हुआ? चौथा पन्ना का अवस्था, बाल को पके हुए देख करके उनको याद आया, क्या ये चौथा पन्ना है, अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं है। याद आया, अरे मेरे पास तो गुरु है। जीवन में विपदा आ जाए, विपत्ति ने हमको घेर लिए हो, उस समय आपको एक ही चीज निष्ठा के साथ संकल्प चाहिए कि मेरे गुरु है, मेरे पास मार्गदर्शक है, कहीं न कहीं बना हुआ है। कौन? वो गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं, वो सतगुरु। सतगुरु का अर्थ कहीं न कहीं हमारे सीधी सी भाषा में, सरल से संदेश में आपको मैं समझाने का प्रयास करूं। एक तरफ जीव आत्मा है, एक तरफ परमात्मा है, और बीच में महात्मा है। महाराज वह महात्मा उस जीवात्मा को उठा करके परमात्मा में ले जाए, कहीं न कहीं वो हमारा सतगुरु बन जाता है। गुरु का आदेश जीव को पालन करना चाहिए। गुरु कभी अपने शिष्य के लिए अहित नहीं करते, वो तो चाहते हैं कि मेरा शिष्य मेरे से भी आगे बढ़े। क्या? वो गुरु है जो हमें एक मार्गदर्शन करते हैं, मार्ग दिखा देते हैं कि बेटा तुम्हें इस मार्ग पर चलना है। अब तुम कहो कि गुरुजी हमको खांद में बैठा ले, आप हमें ले चले, अरे प्यारे वो ऐसा काम नहीं करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, बस चलना नहीं चलना तुम्हारा काम है। गुरु आ रहे थे एक जगह से, गांव में गया, बोले चेला बना लेता हूं। महाराज नए नए चेला बना एक जन। गुरु कहे लगे बेटा तू मेरा चेला बन गया है, मैं तुम्हारा गुरु, तू मेरा चेला, कुछ हो जाए।
क्या हो जाए? कुछ ज्ञान की बातें हो जाए। बोले गुरुदेव कौन से ज्ञान की बातें? कुछ बातें कर रहे ना बेटा, चलो ना बैठ करके कुछ चर्चा कर रहे, राम कथा सुनोगे? बोले गुरुजी ये सब पुराना हो गया, कुछ नया बताओ। ले कौन? ओसिस उचेला। बोले गुरुजी ये रामचरितमानस ये थोड़ा पुराना हो गया, कुछ नया बताओ। वो कहे लगे बेटा कुछ पुराने की बात। बोले नहीं गुरुजी ये सब पुराना हो गया, कुछ नया बताओ। अच्छा गुरु कहे उपनिषद और है, उपनिषद की बातें व्याकरण की बातें सुनना चाहते हो? बोले नहीं गुरुजी ये सब सुन लिया हूं, कुछ नया बताओ। महाभारत के बारे में कुछ बताएं? वो कहे गुरुजी नहीं नहीं ये सब जानता हूं मैं। अच्छा पूरा जान लिया, कुछ नया बताओ। गुरु कहे लगे बेटा एक काम करते हैं, गीता का महात्मा है, मैं कुछ सार तुमको बता देता हूं, तो सुन लोगे तो बड़ा आनंद आएगा। बोले हाँ गुरुजी ये कुछ मुझे नया लग रहा है, तो आप मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। एक ही श्लोक निकाला मेरे गुरुजी, ध्यान से सुनना मेरी माँ। एक ही श्लोक निकाला, अर्शी से सामने बैठा है, गुरुजी ऊपर बैठ करके उनको बताने लगे कि बेटा सुनो। बोले हाँ गुरुजी। सर्वो उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदना। हाँ क्या बोले? मेरे साथ सब बोलना, सर्वो उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदना। हाँ ये जितने भी उपनिषद है गाय समझिए, दुहने वाले मेरे कृष्ण हैं और पीने वाले अर्जुन हैं। इसका अर्थ ध्यान से सुनना, सर्वो उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदना। हाँ ये सर्व जब जितने भी उपनिषद है बेटा इसे गाय समझे। दुहने वाले मेरे कृष्ण हैं, पीने वाले कौन है? श्री अर्जुन जी महाराज है। बीच बीच में ये बोलता वाह 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 वाह। आनंद आ गया गुरुदेव, आपकी बातों को सुन करके बड़ा ही आनंद आ गया, परमानंद का दर्शन हो गया, अब तो कुछ नहीं चाहिए। गुरु कहे लगे शिष्य से कि बेटा अब गुरु की शिष्य को देख करके ना गुरु को कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना अच्छा सुन रहे हैं तो इनको मैं और सुना दूं। तो आधा घंटा से नहीं 1 घंटा तक सुना दिए, बीच बीच में बोलता रहा वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। अब गुरु जी कहे लगे बेटा 1 घंटा तक तुम मुझे सुने हो, तुम्हारे अंदर में कोई समझ नहीं आया होगा कोई बातें, तो मुझे पूछ लो मैं बता दूं। शिष्य कहे लगे गुरुदेव मुझे समझना है, मुझे आप बताओ और मैं समझ ना पाऊं, ऐसा हो सकता है? गुरुजी आप बताते कम है, मैं समझता ज्यादा हूं। ले गुरुजी मैं सब जान गया, सब जान। पर भी गुरु कहे बेटा थोड़ा सा पूछ लेना बेटा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि तू कुछ सुना है, मुझे भी अच्छा लगेगा, पूछ ले। शिष्य से कहे लगे तो शिष्य कहे गुरुदेव सब बात समझ आया, एक बात समझ नहीं आया। बोले क्या बात समझ? गुरुजी आप बोले कि सर्वो उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदना। बोले हाँ ये तो बोला। तो बोले गुरुदेव आप जो बोले दुग्धा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन है गुरुदेव? दुग्धा मतलब ये क्या समझा? 2 गधा ये कौन है गुरुदेव? और गुरुजी पहले बोल दिया था कि बेला दुग्धा मतलब दुहने वाले मेरे कृष्ण हैं, सर्व उपनिषद गाय है, अब पीने वाले मेरे अर्जुन जी महाराज है। बोले गुरुदेव ये 2 गधा कौन है? गुरुदेव कहे लगे वारे इतना समय से तुमको बता रहा हूं मैं, कहीं न कहीं वो महात्मा की बातें हैं, तुमको समझना है और तू समझना नहीं चाहता। बोले गुरुदेव सब समझ आया ना, मैं अनपढ़ थोड़ी ना, बोले सब समझता हूं, बस ये 2 गधा कौन है बता। गुरुदेव कहे पहला गधा मैं, पहला गधा मैं और दूसरा गुरुजी दूसरा तू। जब इतना समय से मैं तुमको बता रहा हूं, मेरे शिष्य हो तुम, ये बात भी तुमको कह दिया कि बेटा दुहने वाले मेरे कृष्ण हैं, और आज तुम मुझे ये कहना चाहता कि मैं सब कुछ जानता हूं। मेरी मां संसार के सब कुछ भी जान जाए हम नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है,
ब्रह्मा ने नारद जी से एक ही बात कहा कि ऐ नारद, जिसकी गाथा तुम सुनना चाहते हो, जिसका तुम अनुसरण करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं उनसे जुड़ना चाह रहे हो, ऐ नारद, जन्मदाता वही है। यदि मैं इस धरा पर आया हूं तो कहीं ना कहीं मेरे को शिव द्वारा प्राप्त हुआ है। ऐ नारद, एक प्रलय है और एक महाप्रलय है। नारद, प्रलय होता है तो कहीं ना कहीं वो पानियों का बुंद, पानियों का धरा बहने लग जाते हैं, कुछ प्रलय हमको देखने को मिलता है। नारद, जब महाप्रलय होता है ना तो ऐसा नहीं होता है। क्या सब अस्तित्व खत्म हो जाता है। वो सूर्य, वो चंद्रमा, वो ताराएं, और वृक्ष, वो पौधे, नदी, नाले, कहीं ना कहीं सब दिखाई जो दे रहा है नारद जी, सूर्य अपना कहीं ना कहीं जो प्रकाशित कर रहा है महाराज, वो सूर्य भी लुप्त हो जाता है, वो चंद्रमा भी लुप्त हो जाते हैं। जब सूर्य ही चले जाएं तो आप विचार करें कि दिन कहां से, रात्रिकालीन चंद्रमा चले जाए, रात्रि कहां से, वो महल अटारी जो हमको दिखाई दे रहा है महाप्रलय का, महाराज वो सब कुछ कहीं ना कहीं जलमग्न हो जाएगा। जिस प्रकार से मृकंड पुत्र मार्कंडेय जी ने प्रश्न किया था भगवान शिव जी से कि ऐ प्रभु, मुझे प्रलय का दर्शन कराइए, मैं प्रलय कैसा होता है मैं जानना चाहता हूं। यही प्रलय जो हमारा नहीं है। कब से हम जन्म लिए, कब तक हमारा परिवार बना, कुछ दिन की बेलाओं में, कुछ समय तक ही हम परिवार में गठित रहे, हम अपना समझ बैठे। नारद जी, सबका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उस समय मेरे शिव ही रहेंगे, जो निर्गुण निराकार सगुण और साकार मूर्ति में कहीं न कहीं बैठ करके लिंगाकार स्वरूप में शिव द्वारा इस सृष्टि का कहीं न कहीं आना होगा। यह पृथ्वी जो हम देख रहे हैं जलमग्न हो जाएगा, कहीं बचा हुआ कुछ नहीं है। मेरे शिव को, जिसको हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके समीप बैठ करके वही नंदी नित्य भगवान शिव का अनुसरण करते हैं। मेरे प्यारे, वो नंदी कौन है जो भगवान शिव के समीप हमेशा बैठे रहते हैं? कई बातें हमको समझ नहीं आता और उसकी कृपा है। शिलाद नाम का, शिलाद नाम का जीव जब अपने धर्म पत्नी के साथ में रह करके भगवान का सेवा किए, पूजन किए, आराधना किए, उस शिलाद के घर में जब पुत्र नहीं हुआ, संसार में अधूरा सा हमको भी लगता है, कोई चीज छूट जाए। मेरी माँ, समाज एक है पर समाज का दो भाव है। एक समाज वह है खाने के लिए सब कुछ है, खाने वाले नहीं है महाराज, और एक समाज वह है खाने वाले बहुत लोग हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है महाराज। क्या समाज एक है पर भाव अलग अलग है। किसी के घर में खाने वाले व्यक्ति इतना हो गए हैं कि खाने के लिए कुछ नहीं है, और एक समाज वो है खाने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है, इतना पड़ा हुआ है कि वहां पर में खाने वाले व्यक्ति नहीं, वो जीव नहीं है। क्या दिया गया सुकर्म, किया गया वही पुण्य कहीं न कहीं इस धरा से जानने के लिए हमारे साथ में है। संत कहना चाहते हैं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जमते जमते, और निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या हम रहे न मोहब्बत रहेगी, जिंदगी अपनी दासता कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है रे इस जिंदगी का। क्या केवल एक नाम है, वही तो रहने वाले, और क्या रह जाएंगे। इसलिए जो कुछ बचा है ना महाराज, अपने हाथ से पुण्य कर ले, कहीं पुण्य को उदय कर ले, जाने के बाद भी हमको गवाही देना है। लोग कहे कि मैं पाप करने के बाद बच जाऊं, क्या दिन में पाप करते हैं और सूर्य जाकर के गवाही देने लग जाते हैं, रात्रि काली पाप करते चंद्रमा जाकर के गवाही देने लग जाते हैं।
वो पृथ्वी में पाप करते हैं, माँ पृथ्वी स्वयं जाकर के गवाही देने लग जाती है, मेरी माँ रग रग में वो पवन, रग रग में वो हवा है, कहने के पवन देव जाकर के गवाही देने लगते हैं किस ओर से बचे, ऐसा कोई खोल नहीं है जिससे हम बच पाएंगे। सिलाद के अंदर में यही भावना पैदा हुआ, ऐ ईश्वर इस जगत में मैं आया, आपने मुझे भेजे, पर कुछ कमी है महाराज, मेरे जीवन में कुछ हो जाए, कृपा हो जाए। भगवान शिव का आराधना करता था, भगवान शिव को बड़ा ध्यान करते थे। सुबह उठ करके आप भी शिवमय हो जाते हो, इतना शिवमय हो जाते हो कि किसी को समझ में नहीं आता। माँ हम प्रत्येक दिन से शिव पूजन कर रहे हैं, वही लिंगाकार स्वरूप में मेरे भगवान शिव बैठे हैं परिवार के साथ में। कहां पर में जिस लिंग में बैठे हुए हैं भगवान शिव, उनके बीच में कहीं ना कहीं आप एक टेढ़ा सा कुछ लकीर देखते हैं महाराज, क्या उसके आजू बाजू में कुछ आप गुठलियों जैसे कुछ भाव देखते हैं। कौन है वो? कोई और नहीं है, भगवान शिव का परिवार बैठा है, उस शिव परिवार में हम मिल करके पूजन करते हैं। हाथ जुड़ लिया, भगवान का आराधना करने लगे कि ईश्वर अब मेरे गृह में कोई ना आ जाए तो कृपा हो जाएगा, वंशज को चलाने वाला, चिराग को चलाने वाला एक कृपा बन जाए। बस उन्होंने ध्यान किया, भगवान शिव की कृपा हुई। वो कहे लगे बेटा एक काम करना, क्या करना, तुम जमीन को खोदो, और जो जमीन को खोदोगे ना तो तुमको एक सुंदर सा पुत्र मिलेगा। संत महात्माओं का भी आना बड़ा विचित्र है महाराज। हाँ कभी कभी कोई समझ में नहीं आए, माँ के गर्भ से भी कई जगह हम देखे हुए हैं, जैसे कि अष्टावक्र महाराज को आप जानते हैं। जो अष्टावक्र जी महाराज जब माँ के गर्भ में रहे ना महाराज, पिताजी वेद अध्ययन कर रहे थे, वेद का पाठ कर रहे थे, एक ही श्लोक उनसे गलत हो गया। माँ के गर्भ में बालक रहे और जोर से बोल दिया, आवाज दे दिया, ए पिताजी आप इस श्लोक गलत बोल रहे हैं, क्या आप इस श्लोक को कुछ गलत बोल रहे हैं, ये वेदों का जो पाठ आप कर रहे हैं ना महाराज ये कुछ गलत है। पिता कहे लगे बेटा गर्भ में है और आवाज दे रहे हैं, ये बात बोलना चाहते हैं कि मैं गलत पढ़ रहा हूं करके, तुमको पता नहीं मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, महापुरुष हूं, शास्त्र को जानने वाला हूं, कहीं ना कहीं ख्याति प्राप्त है मुझे, और तू कह रहा है जो जन्म ने लिया वो मुझे बोल रहा है क्या कि आप गलत पढ़ रहे हो करके। मेरी माँ कभी कभी हम संत महात्माओं को बाहर में ही देखें, इतने ज्ञानी देखें जिससे हम मिल करके बड़ा प्रसन्न रहे। हम अपने इस जीवन में भी हम बड़े बड़े महापुरुषों के साथ बैठे, चर्चा किए, सत्संग किए। माँ सत्संग यदि आपको करना है ना तो जरूरी नहीं है कि आप 5, 10, 15, 20, 25 को लेकर के सत्संग करें। अरे महाराज आप अकेले बैठ करके सत्संग कर सकते हैं, ये तो सत्संग की भावना है। क्या बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उन 10-15 को लेकर के सत्संग करना नहीं, अकेले बैठ करके सत्संग करना। वो अकेले बैठ करके सत्संग करोगे ना, वो भी में कहीं ना कहीं सत्संग की भावना सामने है। क्या आपके अंदर में वो भक्ति कहीं ना कहीं निकलना चाहिए, होना चाहिए। कौन से भक्ति? जैसे कि नवदा भक्ति है, मानस की पंक्ति उठा लीजिए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। क्या जब प्रथम भक्ति में कहीं ना कहीं संतों के साथ संग है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा भाव से जो हम ध्यान करते हैं। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथा भगति मम गुण गण करहि कपट जिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवां सममोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। क्या 8वां जथा लाभ संतोषा, स्वप्न में नहीं देखे परदोषा, नवम सरल सब सलहीना, मम भरोसा ही हरसन दीना। हे महाराज यही तो भक्ति है, सुनना भक्ति है। कभी कभी मैं आप लोगों को बोलता हूं कि भैया ताली बजाया करो, ताली बजाया करो, ऐसा करके बोलता हूं तो आप लोग बोलते हो कहा रात दिन के यही नाटक ही कर है।
ए महाराज आए ना गुरु जी आए तब से ही नाटक बना के रखे, ताली बजाओ ताली बजाओ। महाराज यही कीर्तन है क्या? ये कुछ अंदर बैठा तरंग है, अंदर बैठा कुछ पापात्मक चीज है, जो विषय है, विकार है, बस यही को निकालना है, दूसरा श्रवण करना है क्या? संत तो ये कहते हैं आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। किसको? मन की परंग मार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इतना ही बस विचार लो, इतना ही बस विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। साथ में बन जाए तो करो, नेकी किसी के साथ में बन जाए तो करो। वाणी के सुर सुधार लो, वाणी के सुर सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हरि बोल।
बुरा कहे हंस कर उसे टाल दो, अपने को बस संभाल लो, अपने को बस संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार 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 लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार 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 लो, बस हो गया भजन। बोलो शंकर भगवान की जय। भजन ही है साथी, जिस भजन में हम अकेला रहना चाहते हैं, वह आदत जो कहीं ना कहीं हमें लत लगा है, वही एक आदत को हमें सुधारना है। अब जब सुधर जाए ना मां, तो भजन का एक सार बन जाता है। ब्रह्मा जी ने भगवान नारद जी से कहा कि ऐ नारद, जो तू सुन रहा ना,